हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ K to 12 की फ्री एजुकेशन मिलती है। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई एम श्योर आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्या नया सीखने वाले हैं फ्रेंड्स? आज की वीडियो में हम आपके यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। आपकी यूनिट 1 का क्या नाम है? यूनिट 1 का नाम है फन विद फ्रेंड्स। फन विद फ्रेंड्स का क्या मतलब होता है किड्स? फन विद फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्तों के साथ मस्ती करना। क्या आपको अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद है फ्रेंड्स? मुझे तो बहुत पसंद है। तो यूनिट नंबर 1 में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माय बाईसाइकिल। बाईसाइकिल का क्या मतलब होता है किड्स? बाईसाइकिल का मतलब होता है साइकिल। बाईसाइकिल को हम हिंदी में साइकिल बोलते हैं। आज जैसे कि आप लोग यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं किड्स, क्या आपको कुछ बच्चे दिख रहे हैं? वो बच्चे क्या कर रहे हैं किड्स? वो बच्चे खेल रहे हैं। और वो बच्चे किस चीज़ के साथ खेल रहे हैं? आप इस बच्चे को देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये बच्चा क्या कर रहा है किड्स? ये बच्चा साइकिल चला रहा है। और इसके बाकी जो दोस्त है वो लोग क्या कर रहे हैं? वो इसके आसपास घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ठीक है किड्स? तो हम आज क्या सीखने वाले हैं कि ये बच्चा हमें आज ये बताएगा कि इसकी जो साइकिल है ये कैसी दिखती है, ये अपनी साइकिल के साथ कैसे खेलता है, और ये सारी चीज़ें हमें आज की वीडियो में ये हमें बताएगा। ठीक है किड्स? तो चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है? तो ये हमारी फर्स्ट लाइन्स है। हमारी फर्स्ट लाइन्स क्या बोल रही हैं? आई हैव अ रेड बाईसाइकिल, आई पेडल एंड आई राइड, ट्रेन 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 गोज द बेल, मेक्स माई फ्रेंड्स मूव असाइड। चलिए अब हम एक एक लाइन का मतलब देखते हैं। फर्स्ट लाइन का मतलब है, फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है किड्स? आई हैव अ रेड बाईसाइकिल, मतलब मेरे पास एक रेड कलर की बाईसाइकिल है। अब आप मुझे इस फोटो में देख के बताइए, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये जो लड़का साइकिल चला रहा है ये कौन सी कलर की साइकिल है? ये रेड कलर की साइकिल है। क्या आप सभी लोगों को यहाँ रेड कलर की साइकिल दिख रही है? दिख रही है ना? तो ये बच्चा हमें क्या बोल रहा है कि आई हैव अ रेड बाईसाइकिल, मतलब मेरे पास रेड कलर की बाईसाइकिल है। ठीक है किड्स? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है आई पेडल एंड आई राइड। पेडल एंड आई राइड। पेडल का क्या मतलब होता है किड्स? पेडल, PEDAL, पेडल। आप इस फोटो में देखिए किड्स, क्या आपको दिख रहा है कि इस बच्चे ने किसी चीज़ पे पैर रखा है और वो उस पैर से साइकिल को चला रहा है। तो ये जो बच्चा जिस चीज़ पे इसने पैर रखा है उसे हम पेडल बोलते हैं। ठीक है किड्स? पेडल पे पैर रख के जब हम घुमाते हैं तो साइकिल जो है वो आगे बढ़ती है। क्या आपको सब समझ में आ गया यहाँ तक? तो मैंने आपसे क्या कहा कि आई पेडल एंड आई राइड। पेडल का मतलब होता है कि जिस चीज़ पे हम पैर रख के साइकिल को आगे बढ़ाते हैं उसे हम पेडल बोलते हैं। और राइड का मतलब क्या होता है किड्स? RIDE, राइड का मतलब होता है साइकिल को चलाना। जब हम साइकिल को चलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम उसे राइड करना बोलते हैं। ठीक है किड्स? क्या ये दोनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए? पेडल एंड राइड। ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है ट्रेन 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 गोज द बेल। अच्छा मुझे बताइए, जब आप अपने घर वालों के साथ कहीं घूमने जाते हैं उनकी बाइक पे या कार में, है ना, तो हम क्या बजाते हैं? हम हॉर्न बजाते हैं। जब हमें सामने किसी को बताना रहता है कि बाइक आ रही है या कार आ रही है तो हम हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न कैसी आवाज़ करता है किड्स? हॉर्न पी 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 की आवाज़ करता है ना? क्या आपने सुना है हॉर्न की आवाज़? बस उसी तरह जो साइकिल होती है, साइकिल में एक बेल लगी होती है। बेल कैसी आवाज़ करती है किड्स? बेल ट्रेन 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 की आवाज़ करती है। ठीक है किड्स? तो जब हम बेल बजाते हैं तब सामने सबको पता चल जाता है कि एक साइकिल आ रही है और सब अपनी जगह से
दूर हट जाते हैं, साइकिल को जगह दे देते हैं। ठीक है किड्स, तो यहाँ लिखा है ट्रिन 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 गोज द बेल, मतलब बेल जब बजती है तब वो ट्रिन 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 की आवाज़ करती है। ठीक है किड्स, नेक्स्ट लाइन में लिखा है मेक्स माई फ्रेंड्स मूव असाइड। मूव असाइड का मतलब होता है साइड में हट जाना। तो जब हम ये पोएम में क्या कह रहे हैं कि जब हम साइकिल चलाते हैं, जब मैं ट्रेन 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 की बेल बजाती हूँ, तब सामने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब साइड में हट जाते हैं। ठीक है किड्स, अब देखिए यहाँ हमने एक नया वर्ड सीखा। क्या सीखा? असाइड। असाइड का क्या मतलब होता है? असाइड का मतलब होता है साइड में हट जाना। ASIDE, असाइड। ठीक है किड्स, तो यहाँ हमने 3 नए वर्ड सीखे। क्या आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है किड्स? चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है द सीट इज ब्लू इन कलर, द टायर्स एंड पेडल्स आर ब्लैक, समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो, बट माई बाईसाइकिल इज ऑलवेज ऑन ट्रैक। इसका क्या मतलब हुआ? आइए देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन लिखी है द सीट इज ब्लू इन कलर। द सीट इज ब्लू इन कलर मतलब तो जो सीट का कलर है वो ब्लू कलर है। ठीक है, जो सीट होती है, साइकिल की सीट वो होती है जिस पे हम बैठ के साइकिल चलाते हैं। ठीक है किड्स, तो वो सीट कौन सी कलर की है? वो सीट ब्लू कलर की है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो बच्चा जिस सीट पे बैठा है वो ब्लू कलर की है। ठीक है किड्स, तो यही बोल रहे हैं कि जो सीट है वो ब्लू कलर की है। नेक्स्ट लाइन क्या है? द टायर्स एंड पेडल्स आर ब्लैक। टायर्स और पेडल्स क्या होता है किड्स? टायर्स का मतलब होता है जो साइकिल पे व्हील्स लगी हैं उससे, जिससे साइकिल आगे बढ़ती है, उसका कलर क्या है? उसका कलर ब्लैक है। ठीक है किड्स, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो 2 टायर्स लगे हैं इनका कलर ब्लैक कलर है। तो वही वो बोल रहे हैं कि द टायर्स एंड पेडल्स आर ब्लैक। और पेडल्स का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? पेडल्स का मतलब वो होता है जिस पे हम पैर रख के साइकिल चलाते हैं। तो यहाँ पेडल का कलर भी ब्लैक है, यहाँ टायर्स का कलर भी ब्लैक है, और सीट का कलर क्या बताया था? सीट का कलर ब्लू है। यहाँ पे जिस सीट पे ये बच्चा बैठा है उस सीट का कलर ब्लू है। ठीक है किड्स, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रही है समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो। समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो। अब मुझे बताइए समटाइम्स का मतलब क्या होता है किड्स? समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि कभी कभी तेज, कभी कभी स्लो। फास्ट मतलब तेज, स्लो मतलब धीरे। ठीक है, तो ये जब बच्चा साइकिल चलाता है तब कभी कभी ये साइकिल तेज चलाता है, कभी कभी ये साइकिल धीरे चलाता है। तो वही वो बोल रहा है कि समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो। समटाइम्स का मतलब क्या बताया मैंने? कभी कभी। फास्ट का मतलब तेज और स्लो का मतलब धीरे। समझ में आ गया सबको? चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं। बट माई बाईसाइकिल इज ऑलवेज ऑन ट्रैक। बट माई बाईसाइकिल इज ऑलवेज ऑन ट्रैक। अब मुझे ये बताइए किड्स कि ट्रैक का मतलब क्या होता है? ट्रैक वो होता है किड्स जिस पे हम बाईसाइकिल चलाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बच्चा जब साइकिल चलाएगा तो ये इस ट्रैक पे चलाएगा। ठीक है, ट्रैक क्या होता है? ट्रैक वो होता है जिस पे हम बाईसाइकिल चलाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो, बट माई बाईसाइकिल इज़ ऑलवेज ऑन ट्रैक। मतलब भले ही मैं तेज़ चलाऊँ या मैं धीरे चलाऊँ, लेकिन मैं हमेशा ट्रैक पे चलाता हूँ। ठीक है किड्स, क्या यहाँ तक आपको सारी पोएम क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पोएम की नेक्स्ट लाइन्स पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है? टू कीप माई बाईसाइकिल मूविंग ऑल आई नीड इज सम एयर, आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट एंड गो हैप्पीली एवरीवेयर। इसका क्या मतलब हुआ किड्स? चलिए देखते हैं। लाइन 1 क्या बोल रही है? टू कीप माई बाईसाइकिल मूविंग मतलब अगर मैं अपनी बाईसाइकिल को मूव करना चाहता हूँ, ठीक है, जब मेरी बाईसाइकिल मूव होती रहती है तो मुझे क्या चाहिए होता है? नेक्स्ट लाइन में लिखा है ऑल आई नीड इज सम एयर, मतलब मुझे थोड़ी सी हवा चाहिए होती है।
जब हम बाईसाइकिल पे बैठते हैं, जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं, तब हमें हवा लगती रहती है कि नहीं? ठीक है किड्स, तो वही वो बोल रहा है कि ऑल आई नीड इज सम एयर टू कीप माई बाईसाइकिल मूविंग। ठीक है किड्स, जैसे ये बच्चा आपको दिख रहा है, ये बच्चा कितनी खुशी खुशी साइकिल चला रहा है, और ये भी देख रहे हो कि ये एक ट्रैक पे बाईसाइकिल चला रहा है। ठीक है किड्स, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? नेक्स्ट लाइन देखते हैं, आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट। हेलमेट क्या होता है किड्स? इस फोटो में आप लोग देखिए, क्या इस बच्चे ने एक हेलमेट पहना हुआ है कि नहीं? क्या आपने अपने पापा को या अपने किसी भाई को या किसी भी बड़े बड़े लोगों को हेलमेट पहनते हुए देखा है जब वो बाइक चलाते हैं? तो हेलमेट से क्या होता है किड्स? हेलमेट से हमारा जो सर है वो प्रोटेक्ट होता है, उसको हम सेफ रखते हैं। ठीक है, तो जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं तब भी हमें अपने हेड को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम क्या पहनते हैं? हम हेलमेट पहनते हैं। आपको दिख रहा होगा कि इस बच्चे ने भी हेलमेट पहन रखा है, क्योंकि बाईसाइकिल चलाते वक्त हमें हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है। HELMET हेलमेट। क्या आपको समझ में आ गया हेलमेट क्या होता है? आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट एंड गो हैप्पीली एवरीवेयर। एंड गो हैप्पीली एवरीवेयर का क्या मतलब होता है? हैप्पी का मतलब होता है खुशी खुशी। क्या आपको पता है हैप्पी का मतलब होता है खुशी? तो ये बोल रहे हैं कि मैं हैप्पीली एवरीवेयर जाता हूँ। अब एवरीवेयर का क्या मतलब होता है किड्स? EVRYWHERE। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। ठीक है, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। तो इसका क्या मतलब हुआ? एंड आई गो हैप्पीली एवरीवेयर का मतलब होता है कि मैं खुशी खुशी सब जगह चले जाता हूँ। ठीक है, क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? एक बार फिर से हम शुरू से पढ़ते हैं। टू कीप माई बाईसाइकिल मूविंग ऑल आई नीड इज सम एयर, आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट एंड गो हैप्पीली एवरीवेयर। ठीक है किड्स, क्या यहाँ तक आपको सारी पोएम क्लियर हो गई कि वो बच्चा अपनी बाईसाइकिल के बारे में क्या क्या बता रहा था? क्या आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई किड्स? चलिए अब हम देखते हैं साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स क्या होता है? साइट वर्ड्स वो होते हैं जो हम नॉर्मली अपनी बातों में मतलब हर बार यूज़ करते हैं। ठीक है किड्स, जब भी आप किसी से कुछ भी बोलते हैं इंग्लिश में तो साइट वर्ड्स जो है ये बार बार यूज़ होते हैं। ठीक है किड्स, तो चलिए पहला साइट वर्ड है आई। अब मुझे आई को किसी सेंटेंस में यूज़ करके बताइए। अगर मैं बोलूँ आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मतलब क्या हुआ इसका? कि मेरे पास एक पेन है। ठीक है किड्स, क्या लिखा है यहाँ पे? आई हैव अ पेन। तो हमने यहाँ पे आई वर्ड का यूज़ किया। ठीक है किड्स, आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक पेन है। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट साइड वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट साइड वर्ड क्या है? एंड। एंड को हम नॉर्मल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे किड्स? अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं जिसमें आप दो लोगों को या दो चीज़ों के बारे में एक साथ बताना चाहते हैं, तब हम उसमें एंड का यूज़ करते हैं। ठीक है किड्स, अगर मैं बोलूँ राम एंड रानी, राम एंड रानी आर कमिंग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ राम और रानी आ रहे हैं। राम एंड रानी, तो यहाँ पे हमने एंड का यूज़ किया। एंड का यूज़ कब होता है किड्स? जब हम दो चीज़ों के बारे में या दो लोगों के बारे में एक साथ बताना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे राम और रानी के बारे में बता रहे हैं तो हम बोलते हैं राम एंड रानी। ठीक है किड्स, क्या आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया? अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस। ठीक है किड्स, चलिए हमारी नेक्स्ट साइड वर्ड है इज़, इन और माय। अब क्या हम इन तीनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में यूज़ करके देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए हम इन तीनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं कैसे यूज़ हो सकता है। अगर मैं लिखूँ माय बर्थडे, BIRTHDAY, इज़ इन
जून। इसका क्या मतलब हुआ किड्स? माई बर्थडे इज़ इन जून का मतलब होता है कि मेरा बर्थडे जो है वो जून में आता है। आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है किड्स? मेरा बर्थडे तो जून में आता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे माई बर्थडे इज़ इन जून, मतलब मेरा बर्थडे जो है वो जून में आता है। तो इसमें हमने कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए? हमें यूज़ करना था इज़। तो क्या हमने यहाँ इज़ वर्ड यूज़ किया है किड्स? बिल्कुल किया है। उसके बाद हमें यूज़ करना था इन। क्या हमने इन वर्ड यूज़ किया है किड्स? हाँ, हमने इन वर्ड भी यूज़ किया है। तीसरा वर्ड कौन सा था किड्स? तीसरा वर्ड था माय। तो क्या हमने माय वर्ड यूज़ किया है? यहाँ पे हमने माय वर्ड भी यूज़ किया है। अब हमने तीनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में यूज़ करके बनाया माय बर्थडे इज़ इन जून, मतलब मेरा बर्थडे जून में आता है। ठीक है किड्स, तो इस तरह से जो साइड वर्ड्स होते हैं वो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बात करते हुए यूज़ करते हैं। ठीक है किड्स, यहाँ तक सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई? चलिए अब हम न्यू वर्ड्स पे आते हैं। जो न्यू वर्ड्स हमने आज सीखे हम उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है किड्स, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड लिखा है पेडल, PEDAL, पेडल। हमने क्या डिस्कस किया था किड्स? पेडल क्या होता है? जिसके ऊपर हम पैर रख के साइकिल को चलाते हैं उसे हम बोलते हैं पेडल। क्या आपको याद है मैंने आपको बताया था? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है असाइड, ASIDE, असाइड। असाइड का क्या मतलब होता है? असाइड का मतलब होता है साइड में हट जाना। जब हम पोयम पढ़ रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था कि जब वो बच्चा बेल बजाता है जिसमें से ट्रिन 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 की आवाज़ आती है तो सारे बच्चे जो है वो साइड में हट जाते हैं, मतलब ऑल माई फ्रेंड्स मूव असाइड बोला था ना उसने। तो असाइड का मतलब क्या हुआ? असाइड का मतलब हुआ साइड में हट जाना। ठीक है किड्स, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है समटाइम्स। समटाइम्स को हमने यूज़ किया था कि नहीं पोयम में? समटाइम्स का क्या मतलब होता है? समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। हमने पोयम में क्या बोला था? समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो, मतलब कभी कभी फास्ट कभी कभी स्लो। ठीक है किड्स, तो समटाइम्स का मतलब आपको याद है? समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है किड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैक। अब मुझे बताइए, हमने ट्रैक का डायग्राम भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? कि ट्रैक कैसे दिखता है? ट्रैक ऐसे दिखता है। और हम ट्रैक पे क्या चलाते हैं? हम ट्रैक पे बाइसाइकिल चलाते हैं। ठीक है किड्स, क्या आपको याद है कि हमने ट्रैक के मतलब क्या देखा था? हमने ट्रैक का मतलब देखा था कि ट्रैक उसे बोलते हैं जिस पे हम बाइसाइकिल चलाते हैं। ठीक है किड्स, क्या यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? हेलमेट। हेलमेट देखा था कि नहीं? हेलमेट का क्या मतलब होता है? हेलमेट का मतलब होता है एक वो चीज़ जो कि हमारे हेड को सेफ रखती है। जब हम बाइसाइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या हम बाइक पे बैठते हैं तब हम क्या पहनते हैं? हम हेलमेट पहनते हैं ताकि हम हमारे हेड को सेफ रख सकें। ठीक है किड्स, हेलमेट भी आपको क्लियर हो गया? अब चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या था? नेक्स्ट वर्ड था एवरीवेयर। एवरीवेयर का क्या मतलब होता है किड्स? हमने क्या पढ़ा था एवरीवेयर? एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। ठीक है किड्स, तो एवरीवेयर का मतलब भी हमने पढ़ लिया। तो यहाँ हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने एक बाइसाइकिल के बारे में पढ़ा, बाइसाइकिल के कलर्स, बाइसाइकिल की सीट का कलर, पेडल का कलर, ये सारी चीज़ें, और वो बच्चा अपनी बाइसाइकिल को कैसे चलाता है, ये सारी चीज़ें भी हमने आज की वीडियो में देखी। ठीक है किड्स, आई एम श्योर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होगी। ठीक है किड्स, और ये सारे वीडियोस आप जो YouTube पे देख रहे हैं, ये सारे वीडियोस आप YouTube के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं और मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट का नाम क्या है? www.magnetbrains.com। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स और बहुत सारे टॉप कोर्सेज़ के बारे में भी फ्री एजुकेशन देता है। ठीक है किड्स, आप ये सारी चीज़ें ई नोट्स और ई बुक्स जो है वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है किड्स, यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आ गई? चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।